गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी जो है महिलाओं के लिए है। उन महिलाओं के लिए जो अपना जीवन अपने परिवार के लिए कुर्बान कर देती हैं और हमेशा खुद से पहले दूसरों को रखती हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी हमेशा दूसरों को आगे रख के चली जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा खुद को पीछे रख देती हैं, ये बुरी बात है। कभी खुद को पीछे नहीं रखना चाहिए, चाहे वो सुमिरन के मामले में हो, चाहे जीवन जीने के मामले में हो, चाहे अपने सपनों को जीने के मामले में हो। क्योंकि जो त्याग वो कर रही होती हैं परिवार के लिए, उसकी कोई कदर नहीं करता। जो आज की साथी सुन के आप सबको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किसी के रहने से और ना रहने से कभी किसी को ना तो फर्क पड़ा है और ना ही पड़ेगा। और ये कड़वा सच है। एक औरत के दर्द को सिर्फ परमात्मा समझ सकता है। इस धरती पर उसके अलावा कोई उसका दर्द समझ नहीं सकता। ये कहानी एक ऐसी ही औरत की है और सच्ची कहानी है उनकी। 50 साल की उम्र पार कर ली थी उन्होंने और लगभग 8 दिनों के बाद एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उनकी जल्दी से मृत्यु हो गई थी। 2 महीने बाद उनके पति को उनकी सहेली ने फ़ोन लगाया, यानी कि जो महिला की बात कर रही हूँ उनकी सहेली ने उनके पति को फ़ोन लगाया। उन्हें ऐसा लगा था कि वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि ट्रैवल वाली जॉब थी। उनकी सहेली की मौत तक उनकी सहेली सब कुछ देख लेती थी, घर, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तों की मैनेजमेंट करना, रिश्तेदारों की। कभी भी रिश्तेदार आते थे तो वो अपना हर काम छोड़ देती थी उनके लिए। सब कुछ वो घर का देखती थी। घर की सुई से लेकर नौक तक की जिम्मेदारी वो संभालती थी। वो कहती रहती थी, मेरे घर को मेरे समय की ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी तक भी नहीं बना पाते हैं। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा घर में। लेकिन कोई भी मेरे कार्य को, यानी कि जो भी मैं काम करती हूँ, उनकी सराहना नहीं करता, ना उनकी उसको परवाह पड़ी होती है। बस वो मेरी ड्यूटी समझते हैं इसको, और ना ही कोई मेरी कोशिशों की कोई परवाह करता है, ना ही मेरे सपनों की कोई कदर करता है। मैंने अपने सभी सपनों को त्याग दिया, लेकिन मैंने किसी और को उनके सपनों को छोड़ने नहीं दिया। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते रहे। तो उनकी जो सहेली थी, उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया उन्होंने कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। उन्हें लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलेपन का, उम्र का बोझ बेचारे कैसे सह रहे होंगे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, किसी ने नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उसने माफ़ी मांगी कि वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए। यानी कि उन महिला के पति ने उनकी सहेली को बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह वगैरह भी। यानी कि वो अब अपने शौक़ पूरे कर रहे थे। जो उनके सपने थे, जो छूट गए थे, उनको पूरा कर रहे थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए, उनकी सहेली ने फ़ोन किया था। लेकिन अब उनकी सहेली को ऐसा लगने लगा कि शायद उनके जाने की बाद किसी को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही रहते ही कोई ज़रूरत थी। वो तो मात्र एक नौकरानी की तरह थी घर में। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया, उनके पति ने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया था, और अब इसलिए उनको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता था। उनकी सहेली ने पूछा कि घर पर सब ठीक है। उन्होंने जवाब दिया, उनके पति ने, कि एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वो किराने का सामान और सब्जी वगैरह भी ला देता है। उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। और पति ने जवाब दिया कि ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है।
उन महिला की सहेली चौंक गई, एक दो शब्द बोल के ही रोक गई और फ़ोन उन्होंने रख दिया बीच में ही। उनकी आंखों में आंसू आने लगे कि मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आने लगी थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के रीयूनियन यानी पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उनको अपने घर में मरम्मत के काम की देख रेख करनी थी। वो कई मज़ेदार पार्टियों और फिल्मों में से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था। उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था। वो कभी सत्संग नहीं जा पाई क्योंकि उन्हें अपने घर की देखरेख करनी थी। उनके बूढ़े माँ बाप थे, बूढ़े सास ससुर थे, उनकी भी देखभाल करनी थी। अगर वो सत्संग चली जाती तो माँ बाप की देखभाल कौन करता। आज उनकी सहेली को कहने का मन हो रहा था कि काश तुम यहाँ होती तो तुमसे कह सकती कि यहाँ तुम्हारे बिना कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई भी याद नहीं करता। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम था कि तुम सोचती थी तुम्हारे बिना घर नहीं चलेगा, तुम्हारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। शायद सांत्वना है या यूं कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप ये भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। रियलिटी तो ये है, उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख ली और घर ठीक चल रहा था। इसलिए मन का वहम हटा दो कि मैं बहुत ज़रूरी हूँ अपने परिवार के लिए। सभी महिलाओं के लिए मेरा संदेश है आज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, अपने सुमिरन के लिए समय निकालें, सत्संग के लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसें, खुश रहें, अपने शौक़ को पूरा करें, अपने जुनून को जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो। दूसरों में अपनी खुशी देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए अपनी खुशियों को त्यागो मत। तुम भी खुशियों के हकदार हो जितना कि बाकी के सब है। एक लड़की अपने सपनों को अपने माँ बाप के यहाँ रहती है तब त्याग देती है और फिर जब शादी करके आती है तो ससुराल के लिए अपने सपनों को त्याग देती है। हमेशा घुटकर रहती है और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार भी औरतें ही होती हैं, क्योंकि जीवन में जो भी उन्हें लगता है कि इसे हम अपना कह सकते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। चाहे वो उसके खिलौने हों उनको छोड़ना पड़ता है, अपनी पढ़ाई हो वो छोड़नी पड़ती है, अपनी जॉब हो वो छोड़नी पड़ती है, अपने माँ बाप का घर हो वो छोड़ना पड़ता है, अपने पसंद के कपड़े छोड़ने पड़ते हैं, पसंद का खाना पीना छोड़ना पड़ता है। अपने लाइफस्टाइल को ही वो चेंज कर देती है। झूठ भी बोलना सिखाते हैं ससुराल वाले कि नहीं इसको ये पसंद ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहती। बेचारी उनके साथ रहते रहते अपने अंदर के इंसान को मार देती है जिसको वो कभी जीती थी, कभी जीना चाहती थी। हर चीज़ पति के हिसाब से करना, हर चीज़ सास ससुर के हिसाब से करना, हर चीज़ बच्चों के हिसाब से करना, अपना तो वो भूल ही जाती है और मायके में माँ बाप के हिसाब से करती है। तो अपनी ज़िंदगी कब जी? यही अगर जो हमारे समाज के बड़े बूढ़े होते हैं वो लड़के और लड़की को समान जीवन जीने के लिए समझाएं तो लड़कियों को कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। ज़्यादातर डिप्रेशन औरतों को इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ त्यागती आती हैं, दूसरों के लिए कुर्बान करती आती हैं। लड़कों की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आता है? कोई बदलाव नहीं आता। क्या त्याग करते हैं वो? कौन से ऐसे सपने हैं जो उनके अधूरे रह जाते हैं शादी करके? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो जो रोक लेते हैं, अपने मन में दबा लेते हैं? सब कुछ खुलकर जीते हैं, जबकि औरत 4 दीवारी में बंद होकर रह जाती है, बाहर की दुनिया को भी नहीं देखती, 4 मौसमों को भी खुल के नहीं जी पाती, 4 दीवारी में बंद होकर रह जाती है। कैसी धूप होती है, कैसी बारिश होती है, कैसी सर्दी होती है, कभी दरवाज़ा खोल के भी ठीक से नहीं देख पाती। मैं उन्हीं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपने जीवन को सबके लिए त्याग देती हैं। उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है जो अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं। ये सिर्फ उनके बारे में जो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देती हैं औरों के लिए। अपनी ज़िंदगी भी जिएं और दूसरों के लिए भी अच्छे काम करें। और मेरा एक अनुरोध है सबसे
सारे आदमियों से कि अपने पार्टनर के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ काम में हाथ बटाएं। उनको भी जीवन जीने का, सांस लेने का उतना ही हक है जितना तुम्हें है। जितनी थकान तुम्हें होती है उतनी थकान उन्हें भी होती है। तो आप उनकी नज़रों में अच्छे बनेंगे, बुरे नहीं बनेंगे। तो अच्छा बनने की कोशिश करें, ना कि बुरा बने। पहले समाज की तरफ ना देखें, आप ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। जब आप कमाने में हाथ बराबर लेते हैं औरत का, तो घर में भी बराबर का हाथ बटाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। औरत नहीं सारी जिम्मेदारी नहीं ले लेगी, आपके बच्चे भी पालें, कमा के भी दें और घर भी संभालें। आप अपने आप को नाप कर देखें उनके सामने, बहुत छोटा महसूस करेंगे जब आप उनका किसी काम में हाथ नहीं बटाते। तो अपने परिवार को मिलजुल कर चलाएं, एक इंसान के कंधे पर बंदूक न चलाएं। आज इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, संविधान करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।